स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार से। खबर चंडीगढ़ से है, जहां खनौरी बॉर्डर पर गोली लगने से युवक की मौत बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हुई है। वहीं आपको बता दें कि इस बारे में जानकारी साझा की गई तो पंजाब पुलिस ने इसे सिरे से नकार दिया। मुख्यमंत्री और उनकी पुलिस का झूठ उजागर हो रहा है। भगवंत मान अपने अहंकार, ताने बाने, धोखे के कारण एक युवक की मौत के जिम्मेदार हैं और इसे दर्ज किया जाना चाहिए। वहीं अगर पहले दिन से ही हरियाणा पुलिस ने फायरिंग की होगी तो पंजाब सरकार ने कार्रवाई की होती तो आज यह घटना नहीं होती। डल्लेवाल साहब की स्टेटमेंट सी कि एक नौजवान दी किसान दी ਇਹਦੇ ਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ, ਮਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ एक डिनायल मोड पे चल रही है। किसानों के द्वारा दिल्ली कूच को लेकर किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि सरकार ऐसा मौका नहीं आने दे, कहीं आंदोलन खतरनाक रूप न ले ले। आंदोलन सरकार की विफलता का कारण है और सरकार के मंत्री किसानों के साथ बात करने आए। साथ ही गुरनाम सिंह ने कहा कि जब 2014 में बीजेपी सरकार आई थी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को फसलों पर एमएसपी देने की बात कही थी, मगर अब सरकार अपने वादों से मुकर रही है और हमारे साथ सरकार ने वादा खिलाफी की है। है कि जो भाव अंतर में आप दूसरी फसल छोड़ के बदलोगे, एक तो उनको ये कहना चाहिए कि भी जितनी पैदा होगी हम सारी खरीदेंगे, भाव अंतर का कोई सवाल बीच में पैदा नहीं है। और दूसरा, उसमें ऑयल सीड जितने भी हैं, चाहे वो सूरजमुखी है, सरसों है, तोड़िया है, जितनी भी ऑयल सीड हैं वो और बाजरा, ये दोनों चीज उसमें और शामिल करनी चाहिए। ये तो कम से कम होना चाहिए था। और जो हल है वो बातचीत से ही निकलता है। मैं तो अब भी सरकार से ये अपील करूंगा कि अब भी उनको दोबारा से बातचीत करनी चाहिए और बात को आगे बढ़ाना चाहिए। और किसान भाइयों से कहूंगा कि आप जो है वो इतना संयम जरूर रखें कि आप कोई फोर्सों पे अटैक किसी तरह का ना करें। पंजाब सरकार की ओर से कुछ दिन पहले ही जरूरतमंद लोगों को घर घर राशन पहुंचाने की योजना को शुरू किया गया है, जिसके तहत लोगों से वादा किया गया था कि उनको राशन उनके घर तक पहुंचाया जाएगा और लोगों को अपने काम छोड़कर राशन लेने के लिए लाइनों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। पर इसके बिल्कुल विपरीत कपूरथला के मोहल्ला सीनपुरा में आम आदमी पार्टी के नेता के घर के बाहर लोगों की राशन के लिए लंबी लाइनें और लोगों का जमावड़ा देखा गया। पूछने पर लोगों का कहना था कि वह तो लंबे समय से इस लाइन में खड़े हैं, राशन के लिए उनके घर में कोई राशन नहीं देने आया। और उस पर आप नेता ने कहा कि राशन बांटने के लिए जिस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है वह बंद हो गई थी और बिजली ना होने के चलते उनके घर में इसे चलाकर यहीं से राशन बांटा जा रहा है। सरकार की घर घर राशन योजना फेल होती नजर आ रही है। लोगों को सरकार ने कहा था कि उनके घर पर राशन पहुंचेगा, लेकिन ऐसा होते दिखाई नहीं दे रहा है। लोगों का आम आदमी पार्टी के नेता के घर के बाहर जमावड़ा देखा गया, जहां पर उन्होंने कहा कि हमें इनके घर से राशन लेना पड़ता है और यहां पर हम 5 घंटे से लाइन में खड़े हैं और घंटों से लाइन में खड़े होने के बाद हमें राशन नेता के घर से प्रदान किया जाता है। वहीं आम आदमी पार्टी नेता का इस पर कहना है कि उपकरण के खराब होने की वजह से जो है उन्हें राशन अपने घर से लोगों को वितरित करना पड़ रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि हमारे घर पर कोई भी राशन सरकार की योजना के तहत नहीं पहुंचा है। लाना है इन्ना पीड़ा और करो भी रोटी तो भी बाजारों के इत्थे आके पंजाब सरकार वालों ये कहा गया कि राशन जेड़ा वा घर घर पहुंचाया जाऊगा। नहीं घर घर पहुंचाना, पर इत्थे आ गए देखो कितनी भीड़ भड़का हो रहा है ना, ये तो गल गलत है ना। ये केड़ा एरिया पैंदा है? सीनपुरा है। कि एक किहदे घर दे बाहर दिता जा रहा? ये तो हम मैनू पता नहीं केड़े का गुरुद्वारे दे नाल आ। सर पंजाब तो रोटी पानी भी नहीं खाती, पर पंजाब सरकार वालों तो हदायतां वा कि राशन जेड़ा वा लोकां नूं घर घर पहुंचाया जाऊगा। पर लोग खुद इत्थे आए हुए हैं, तुहानूं किहने बुलाया? उदा आए ने, गल पता लगा दी आ गई, पता लगा सवेर दे आए हैं। असं तो
ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਰਾਸ਼ਨ ਘਰ ਘਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਲਾਈਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਲਵਾਉਣੀ ਪਈ। ਮਸ਼ੀਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਈਫਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਲਾਈਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰ 3-4 ਘਰ ਗਏ, ਲਾਈਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਉਣੀ ਪਈ। ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਰਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈਗਾ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਮਸ਼ੀਨ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਲਾਈਟ 4 ਵਜੇ ਹੋਣੀ, ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਆਈ ਹੈ ਹਾਲੇ। ਪਰ ਜੇ ਲਾਈਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਰਾਸ਼ਨ ਜੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾਓ? ਸੁਨੇਹਾ ਆਪੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਲਾਈਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੌਂਕ ਤੋਂ उससे बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। एक हुंकार भरी थी शहीद भगत सिंह ने और 200 साल की गुलामी की जंजीर पिघलकर पारा पारा हो गई थी। आज एक बार फिर वही हुंकार भरी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने। मकसद आजादी के 75 साल बाद भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित जनता को उनके अधिकार दिलाना, उन्हें वो सम्मानजनक जीवन देना जिसकी कल्पना शहीद आजम ने की थी। सफर आसान नहीं था, क्योंकि 75 सालों से सरकारी पीड़ा सहन करती जनता भी शोषण, रिश्वत और कालाबाजारी को भाग्य का लिखा समझ बैठी थी। लेकिन एक दिन ये तस्वीर बदलनी थी, और इसे वही बदल सकता था जिसके दिल में निस्वार्थ सेवा भाव हो, जिसने आम आदमी की समस्याओं को करीब से देखा हो, उसकी पीड़ा महसूस की हो। माननीय मुख्यमंत्री का मानना है कि उनकी सरकार की पहली जिम्मेदारी जनता के जीवन में आसानी लाना है। इसलिए उनकी सरकार सत्ता के गलियारे में नहीं, जनता के द्वारे पर होगी। लिहाजा उन्होंने सुनिश्चित किया कि पंजाब में अब किसी को भी राशन लेने के लिए दुकानों के चक्कर नहीं काटने होंगे, बल्कि हर महीने सरकार आपका राशन खुद आप तक पहुंचाएगी। गेहूं या आटा, पसंद आपकी। मान सरकार का मिशन, घर घर मुफ्त राशन। एक बार फिर स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद रुक करेंगे खबरों की ओर। जालंधर के सिविल अस्पताल के दर्जा 4 के प्रधान डिंपल की अगुवाई में अपनी मांगों को लेकर मेडिकल सुप्रीडेंट को मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें उन्होंने अपनी हर महीने की तनख्वाह लेट मिलने पर रोष जताया। उन्होंने कहा कि यह बात सिर्फ 1 महीने की नहीं है, हर महीने तनख्वाह लेट ही आती है। वहीं उन्होंने इस दौरान मेडिकल सुप्रीडेंट से बात की और कहा कि उन्होंने जल्द इस मामले का हल निकालने को भी कहा है। सिविल अस्पताल के मुलाजिमों का प्रदर्शन देखने को मिला, जहां मुलाजिमों ने कहा कि उनकी तनख्वाह लेट आती है, जिसको लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया और मांग पत्र मेडिकल सुप्रीडेंट को सौंपा। उन्होंने मांग पत्र में अपनी तनख्वाह समय पर आने के लिए लिखा है और सिविल अस्पताल के मुलाजिमों का प्रदर्शन आप देख रहे हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि हर महीने उनकी तनख्वाह लेट आती है, जिसकी वजह से उन्होंने रोष प्रकट किया है और मेडिकल सुप्रीडेंट को मांग पत्र सौंपा है। सिविल अस्पताल के मुलाजिमों का प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पर मुलाजिमों ने आरोप लगाया है कि उन्हें तनख्वाह हर महीने लेट मिलती है और जिसकी वजह से उन्होंने रोष प्रकट किया। रोष प्रकट करते हुए उन्होंने मेडिकल सुप्रीडेंट को अपना मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में उन्होंने लिखा कि उन्हें तनख्वाह समय पर मिलनी चाहिए। ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੈਲਰੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੇਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਸੈਲਰੀ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜੂਅਲ ਚਾਰजेस ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਔਰ ਯੂਜੂਅਲ ਚਾਰजेस ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਾਂਦੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਤਿਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 8000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10000 ਤੱਕ ਸੈਲਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 20-25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਜ 21-22 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਤਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਊਟ ਆਫ ਆਪਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੌਰੀ। डॉक्टर एसएस आलूवालिया ने कहा कि जब तक रिजल्ट शीट नहीं बनती तब तक मेयर कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद नवनियुक्त मेयर ने पदभार नहीं संभाला है। तो वहीं आपको बता दें कि एसएस आलूवालिया नगर निगम कार्यालय सेक्टर 17 इस बारे में पता करने पहुंचे थे कि आखिरकार क्यों सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी मेयर कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव के नतीजों के बाद आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को मेयर सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया था, जिसके बाद कुलदीप कुमार के मेयर बनने के बाद उन्हें पद नहीं ग्रहण करने पर एसएस आलूवालिया पहुंचे और उन्होंने नगर निगम कार्यालय पहुंचकर एसएस आलूवालिया ने नवनियुक्त मेयर ने अपना पदभार क्यों नहीं संभाला, इस पर उन्होंने जायजा किया और एसएस आलूवालिया ने इस पर जानकारी दी है। देखो, सब तो पहली गल तो है तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद कि अगर तुसीं सानू उस फुटपाथ तो डेली कवर करते सी ते उस फुटपाथ तो लैके मेयर दे दफ्तर तक का सफ़र जिहड़ा हैगा तुसीं साडे नाल डेली कवर किया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर होए, असीं धन्नवादी हाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के, होर जस्टिस साहब के, जिन्हां ने इन्ना वधिया ऑर्डर लिखवाया ते कुलदीप कुमार नूं अनाउंस करता। 13 फरवरी को खन्ना के श्री माछीवाड़ा साहिब में गैंगवॉर के दौरान एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि उनके कब्जे से धारदार हथियार बरामद कर लिए गए हैं और इसके बाद आरोपी को 24 फरवरी तक रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। जानकारी के मुताबिक मामले में 4 आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश फिलहाल जारी है। गैंगवॉर के दौरान एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें इस पूरे मामले में फिलहाल 4 आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश लगातार पुलिस के द्वारा की जा रही है। हत्या के मामले में गिरफ्तारी की गई थी। गैंगवॉर के दौरान व्यक्ति की हत्या हुई थी और इसमें आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी 24 फरवरी तक रिमांड पर रहेगा और बाकी 4 फरार आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। श्रीमती अमनीत कौंडल मैम की जी लीडरशिप अंडर खन्ना पुलिस रेगुलरी लगातार जी क्रिमिनल्स के अगेंस्ट ते क्राइम के अगेंस्ट पूरी सख्ती नाल कार्रवाई कर रही है। इस लड़ी दे विच असीं तुहानूं दसना चाहुंदे कि 13 तरीक नूं शाम नूं एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसीडेंट होया सी, जिहदे विच 2 व्यक्ति अमित शर्मा ते प्रदीप सिंह ये दोनों माछीवाड़ा साहब दे विच अपने घर नूं वापस जा रहे सीगे। गुरुद्वारा साहब तो मत्था टेक के गड्डी दे विच ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ 20 ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਥਾਣਾ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 307 ਧਾਰਾ 307 325 ਤੇ ਹੋਰ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁਦਈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸੂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪੀ, खबर कपूरथला से है, जहां ग्राउंड में खड़ी एक कार को देर रात अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली। बताया जा रहा है कि कार चोरी करने के दौरान अज्ञात चोरों ने कार के नजदीक लगे सीसीटीवी कैमरे की तारें भी काट दी थी। हालांकि चोरी की यह पूरी वारदात मंडी के गेट पर लगे कैमरों में कैद हो गई है।
वहीं आपको बता दें, घटना की सूचना मिलने के बाद सिटी थाना 2 के जांच अधिकारी एएसआई सुखविंदर सिंह ने घटनास्थल के आसपास लगे अन्य कैमरों की फुटेज को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी के आधार पर अज्ञात चोरों की तलाशी की जा रही है। तो वहीं दोपहर बाद आईटी की टेक्निकल टीम की तरफ से मौके पर पहुंचकर कुछ अहम तथ्यों को भी जांच किया जा रहा है। एक कार की चोरी की घटना सामने आई है और इस घटना में आपको बता दें, चोरों ने पहले सीसीटीवी कैमरे की तारें काट दी थी और उसके बाद कार की चोरी की घटना को अंजाम दिया। हालांकि बाकी कैमरे जो लगे हुए थे वहां आसपास, उसको खंगाला गया, तब उसमें चोरी की घटना को देखा गया और उसके बाद पुलिस चोर की तलाश में जुट गई है। सवेरे जो मैं आया हूँ 10-10:30 बजे रूटीन ना, तो मैं देखा गड्डी है नहीं। मैं किते दूसरे पासे ना लगाती होवे, मैं दूसरे पासे भी चेक किया, सारे किते चेक किया, फिर मैं घर वाल गया, शायद राती लाई है कि नहीं। फिर सवेरे देखा कि फिर दोबारा आया, इत्थे ते गड्डी नहीं सी। अच्छा, गड्डी कोई लै गया। अच्छा, उस तो बाद फिर असी कोई सीसीटीवी फुटेज कढवाइयां तुसीं? आ उपर कैमरा लगा, एहदियां चेक कीतियां सी। अच्छा, ਇਹਦੇ 2:10 तक आंदी पई आ। अच्छा, ਇਹਦੀ ਤਾਰ ਕੱਟੀ ਪਈ ਆ। 2:10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਮਰਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਸ਼ੱਕ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਰ ਕੱਟਤੀ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਲਗਾ ਦੇਖੋ ਆ ਸੇਫਟੀ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਦੇਖ ਉਹ ਲੈ ਭੈਣ ਚੋਦਾ ਕੁੜੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਹਨਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਲਗਾ ਦੇਖੋ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਸੇਫਟੀ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਦੇਖ ਉਹ ਲੈ ਭੈਣ ਚੋਦਾ ਕੁੜੀ ਨੰबर नहीं देखदा हना। तो चलिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। एक हुंकार भरी थी शहीद भगत सिंह ने और 200 साल की गुलामी की जंजीर पिघलकर पारा पारा हो गई थी। आज एक बार फिर वही हुंकार भरी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने। मकसद आजादी के 75 साल बाद भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित जनता को उनके अधिकार दिलाना, उन्हें वो सम्मानजनक जीवन देना जिसकी कल्पना शहीद आजम ने की थी। सफर आसान नहीं था, क्योंकि 75 सालों से सरकारी पीड़ा सहन करती जनता भी शोषण, रिश्वत और कालाबाजारी को भाग्य का लिखा समझ बैठी थी। लेकिन एक दिन ये तस्वीर बदलनी थी और इसे वही बदल सकता था जिसके दिल में निस्वार्थ सेवा भाव हो, जिसने आम आदमी की समस्याओं को करीब से देखा हो, उसकी पीड़ा महसूस की हो। माननीय मुख्यमंत्री का मानना है कि उनकी सरकार की पहली जिम्मेदारी जनता के जीवन में आसानी लाना है। इसलिए उनकी सरकार सत्ता के गलियारे में नहीं, जनता के द्वारे पर होगी। लिहाजा उन्होंने सुनिश्चित किया कि पंजाब में अब किसी को भी राशन लेने के लिए दुकानों के चक्कर नहीं काटने होंगे, बल्कि हर महीने सरकार आपका राशन खुद आप तक पहुंचाएगी। गेहूं या आटा, पसंद आपकी। मान सरकार का मिशन, घर घर मुफ्त राशन। एक बार फिर स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद रुख करेंगे खबरों की ओर। किसान नेता अमरजीत मौर्य का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी मांग है कि भारत सरकार को बैरिकेड हटा देना चाहिए ताकि किसान दिल्ली की ओर मार्च कर सके। तो वहीं आपको बता दें कि मौर्य का कहना है कि किसान अपनी मांगे पूरी कराना चाहते हैं, यह ठीक नहीं है कि उन्हें रोकने के लिए इतने बड़े बैरिकेड लगाए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि किसान शांति से दिल्ली जाना चाहते हैं। कह रही है हमारी पब्लिक यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा इकट्ठी होगी और हम तो यही अपील कर रहे हैं कि सरकार इन बैरिकेडों को खोल दे या हमारी मांगे माने। हमारी कोई ऐसी कोई प्रेस्टीज इशू नहीं है कि सरकार के साथ ट्रैक्टरों के साथ भिड़ना है। हमारी तो यही अपील थी, लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर आए और सरकार से अपील से ये बैरिकेशन खोलें ताकि हम अपना आंदोलन सफल तरीके से, शांतिमय तरीके से दिल्ली की तरफ कूच कर सकें। लेकिन हम तो फिर भी शांति के साथ सरकार की अपील भी करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। सरकार जो तसद्दुद करना चाहती है वो करे, हम किसी तरह का भी हाथ नहीं। पंजाब में आए दिन चोरी और लूटपाट की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। ताजा मामला अबोहर के हनुमानगढ़ रोड से आया है।
यहां चोरों ने सुंदरनगर गली नंबर 11 के सामने कोरियर कंपनी के दफ्तर को अपना निशाना बनाया और दुकान का शटर तोड़कर लाखों रुपए की चोरी कर मौके से फरार हो गए। वहीं चोरों की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सर, ये हनुमानगढ़ रोड जैन नगरी का एरिया है, ज्योति नर्सिंग होम के सामने। तो सानू एक रूटीन च कॉल आई 112 हेल्पलाइन तो इस दुकान वाले जी है स्टोर की चोरी हो गई। जी, तो चोरी होने के लैपटॉप मिसिंग है, एक जीडीआर नहीं है, तो गले के नीयर बहुत साड़ी लाख रुपये कैश सी गई। ठीक है, तो वो कैश मिसिंग है जी। ठीक है, तो पार्सल साढ़े खोले हुए हैं। अच्छा जी। कुछ ले गए नाल, कुछ खोल के सट्टे हुए हैं। ठीक है, टोटल कितना का नुकसान लगता है? जांच च पता लगेगा, वैसे सारा लाख 1.5 लाख का है जी। लाख रुपये कैश ही सी गल दी साडी कलैक्शन। ठीक है, ते बाकी जो समान होया वो वखरा। ठीक। हाँ जी, बैग ਜਿਹੜੇ बक्से ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੋਲੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਬੂਟ ਵੇਖੇ ਆ, पेज। किसान आंदोलन को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में वकील उदय प्रताप की तरफ से पीआईएल दाखिल की गई थी। उदय प्रताप सिंह ने कहा कि आंदोलन करना किसानों का मूलभूत संवैधानिक अधिकार है, लेकिन केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार उन्हें प्रदर्शन करने से रोक रही है और साथ ही उनके अधिकारों में दखल दे रही है। हमने इसी चीज को लेकर याचिका लगाई थी। सुनवाई में हरियाणा की ओर से हरियाणा के एडवोकेट जनरल पेश हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों को आगे न बढ़ने दिया जाए। डाली हुई है वो पीआईएल इसलिए है कि किसानों ने जो ये सरकार ने सारे रास्ते बंद कर रखे हैं, इनको बैरिकेड्स को हटाया जाए और किसानों को अपना प्रोटेस्ट करने का राइट एक्सरसाइज करने दिया जाए। उसमें आज क्या हुआ, आज एजी हरियाणा हिमसेल्फ आज पर्सनली अपीयर हुए। उन्होंने एक मेंशनिंग की कि किसानों को रोका जाए कि ये आगे ना जाएं दिल्ली, जो कि उनके मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट 19(1) A-B-D की वायलेशन है। और जज साहब ने उनकी मेंशनिंग एक्सेप्ट नहीं करी और सुनवाई से इनकार कर दिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।